बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के जिस्म के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो इंसान के जिस्म का हर उज़्व इंतहाई ज़्यादा मोहतरम और काबिल एहतराम है। इंसान पर और इंसानियत पर, हर फ़र्द पर यह लाजिम है कि इंसान के जिस्म के एक एक हिस्से का इंतहाई ज़्यादा एहतराम रखे। वही इंसान को अपने जिस्म का बहुत ज़्यादा एहतियात और एहतिमाम भी रखना ज़रूरी है। कुरान करीम के साफ़ आयत हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम। रब ने इंसान को और इंसान के हर जुज़्व को बहुत ज़्यादा इकराम और एहतराम दिया हुआ है। यही वजह है कि शरीयत की तालीम के आप अपने नाखून, हालांकि फेंकने की चीज़ है, कारआमद नहीं, आपके ज़ायद बाल जो आप काट रहे हैं, तो इनको भी या तो दफन या फिर ऐसी जगह डालने के लिए कहा है जहाँ ये पामाल ना हो, जहाँ इनकी अदम तौकीर ना हो। तो इकराम बहुत ज़रूरी है। आजकल आए दिन इंसान जो किसी न किसी मर्ज़ का शिकार रहता है, कहीं गुनाहों की सज़ा तो कहीं रब की आजमाइश, कहीं खाना पीना, कहीं खुद दवाई और कहीं माहौल। तो आए दिन जो सर्जरियाँ होती हैं, इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपना जो वो उज़्व निकलवाता है, चाहे वो ज़ायद था या असल था, चाहे वो फासिद है या सही है, चाहे उंगली हो, हड्डी हो, गोश्त का कोई टुकड़ा हो, आंत वगैरह, तो ये जो चीज़ें निकाली जाती हैं, इनके निकालने के बाद ख़ुद निकालने वाले डॉक्टर और मरीज़ हैं और इसी तरह जो उनके तेमेदार हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस जुज़्व को वो दफन करा दें या केमिकल के ज़रिए से इसको ख़त्म कर दें, उसकी गुंजाइश है। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो इसको दफन करना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान के हिस्से का, इंसान के जिस्म का इकराम है, उससे दफन करना ज़रूरी होगा। तो वो जो निकाला जाता है, वो गोश्त का टुकड़ा, हड्डी का टुकड़ा या जो भी हिस्सा, उसे दफन करा लिया जाए, या ख़ुद डॉक्टर साहिबान इसका इंतज़ाम करें हॉस्पिटल में कि वो इन चीज़ों को दफन किया करें, या फिर मरीज़ या तेमेदार इसकी पाबंदी करें कि उस हिस्से को हासिल करने के बाद उससे ख़ुद अपने हाथों से दफन करें। ऐसा ना हो कि मैंने एक हॉस्पिटल में देखा, मालूम किया तो पता चला वो गोश्त के छोटे टुकड़े को तो बाहर सड़क पे फेंक देते हैं और उनके कहने के हिसाब से वो बड़े हिस्से को दफन कर देते हैं। लेकिन आप तलाश करें जगह तो आपको मिलेगी नहीं वो किस जगह दफन करते हैं। तो नतीजा यही कि इंसान ख़ुद इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझे कि मैं अपने उस हिस्से को दफन कर दूँ। ये इंसान के जिस्म का इकराम और एहतराम है, तो लाज़मी तौर से दफन किया जाए। वहीं जहाँ ये दफन करना इंसान के इकराम के लिए ज़रूरी था, वहीं इंसान को साजिशों से बचाने के लिए भी इसे दफन करना बहुत ज़रूरी है। इंसानी जिस्म जहाँ इंतहाई ज़्यादा एहतराम का हामिल, वहीं बहुत ज़्यादा एहतियात का भी हामिल है। इसी वजह से हमारे सूफिया रात को नाखून उठाने या बाल काटने को मना किया करते थे कि रात है, अंधेरा है, आपका नाखून कहीं से कहीं जा सकता है, तो जहाँ वो पामाल भी हो सकता है, वहीं आप साजिशों के शिकार भी हो सकते हैं। मसलन जिस्मानी रूहानी साजिशें हैं तो जादू टोना, उसमें आपके इन्हीं बालों का, आपके इन्हीं नाखूनों का इस्तेमाल होता है। या आपको किसी जुर्म से जोड़ना हो तो उसके लिए आपके इन्हीं बालों का इस्तेमाल किया जाता है, आप किसी नाखून को कहीं जोड़ दिया जाता है। या इसी तरह आप मुजरिम हैं तो आपके डीएनए की शनाख्त के लिए यही चीज़ें, आपकी स्किन है, आपके बाल, आपके नाखून हैं, आपके गोश्त का वो टुकड़ा ही उनके लिए काफ़ी होता है। तो वह साजिशों का शिकार होने के लिए भी इंसान के यही आज़ा कारआमद होते हैं। तो इंसान अपने आप को साजिशों से भी बचाए, तो उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि आपने जिस्म के किसी हिस्से को वो यूं ही किसी और के हाथ में जाने ना दे, उससे दफन लाजमी करे अगर वो उसके जिस्म से जुदा हो चुका है। दफन नहीं तो कम से कम ऐसी जगह डाल दे जहाँ वो पामाल ना हो, कि इकराम और एजाज़ ज़रूरी है इंसान के उस हिस्से का। ये रब ने बनाया हुआ, इंसान इस जिस्म का कतन मालिक नहीं है। या पोस्टमार्टम में जो चीज़ें निकाली जाती हैं, चाहे आपने वो तहक़ीक़ के लिए निकाली हों, किस चीज़ के लिए निकाली हों, पोस्टमार्टम करना सही है या नहीं है, ये मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बतलाया हुआ है, उसको वहाँ देखा जाए। तो आज मैं ये कह दूँ कि उन डॉक्टर साहिबान पे लाजिम होगा कि वो उन आज़ा को भी दफन करें या केमिकल के जैसे उसे ख़त्म करें, उसकी गुंजाइश है। लेकिन बेहतर और लाजिम तो यही है कि आप उसे दफन ही करें, आप उसे यूं ही
کتوں کو، جانوروں کو پھینکے نہ، یا یوں ہی پھینک نہ دیں کہ وہ پامال ہو جائے۔ انسان جو سازشوں کا شکار ہوتا ہے،